राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कब जलाते हैं, किस समय जलाते हैं, इस दीपक को जलाने के क्या नियम होते हैं, कौन इस दीपक को जला सकता है और किस दिशा में हमें बैठकर ये दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद फिर हमें इसका क्या करना है, यानी यम के दीपक की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो देखिए, यम का जो दीपक होता है इसको बड़ा दिया भी कहा जाता है। लगभग सभी घरों में यह जलाया जाता है। तो धनतेरस के दिन शाम के समय अंधेरा होने के बाद यानी धनतेरस की शाम को यम का दीपक जलाया जाता है। किसी किसी के यहाँ यह दीपक नरक चतुर्दशी को भी जलाया जाता है। लगभग सभी घरों में यह दीपक जलाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि यम का दीपक जलाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें एक दीपक लेना है। आप चाहें तो इस तरह का मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। लेकिन आटे का दीपक बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आटे के दीपक जब आप बनाएं तो उस आटे में हमें नमक नहीं मिलाना है और हमें उतना ही आटा गूंदना है जिससे यह दीपक बन जाए। बाकी आटा हमें नहीं रखना है अपने घर में। आप आटे का या मिट्टी का कोई भी दीपक ले सकते हैं। साथ ही हमें एक प्लेट में थोड़े चावल चाहिए होंगे। इसके साथ ही चौक पूरने के लिए आप चाहें तो हल्दी से चौक पूर सकते हैं या लाल मिट्टी आती है इस तरह की, गेरू जिसे बोलते हैं, इससे भी आप चौक पूर सकते हैं। तिलक करने के लिए हमें रोली चाहिए होगी। दीपक जलाने के लिए हम माचिस ले लेंगे। साथ में ही कलावा हम ले लेंगे। एक कौड़ी हमें लेनी है जो दीपक में डालनी होती है और इसके साथ ही कुछ सिक्के हमें लेने हैं। भोग के लिए हम खील बतासे ले लेंगे। इसके साथ ही दिए में डालने के लिए तिल हम ले लेंगे। अगर आपको काले तिल मिल जाए तो काले, नहीं तो आप सफ़ेद तिल ले लें। साथ ही सरसों का तेल हम लेंगे। यह दीपक सरसों के तेल से ही जलाया जाता है। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल ले लें, नहीं तो बिना फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री हमें यम के दीपक के लिए चाहिए होगी। तो अब जान लेते हैं कि दीपक हमें कहाँ जलाना है और कैसे जलाना है। तो देखिए, इस तरह से आप आटे से चौमुखी दीपक बना सकते हैं। आपको इतना ही आटा गूंदना है जिससे दीपक बन जाए, आटा बचे ना। देखिए, आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन तांबे पीतल का दीपक नहीं लेना है क्योंकि इस दीपक का हमें विसर्जन करना होता है। तो इसलिए आप या तो मिट्टी का दीपक लें इस तरह का, या आटे का आप दीपक ले लें। अब देखिए, घर के अंदर यह दीपक जलाकर इसका पूजन किया जाता है, यानी घर के अंदर हमें दीपक जलाएंगे, दीपक का पूजन करेंगे, उसके बाद दीपक को हम घर के बाहर रख देते हैं। तो जिस जगह पर भी ये दीपक आप जलाते हैं उस जगह पर पूजन करें तो उस जगह को अच्छे से साफ करके वहाँ पर आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। आप चाहें तो वहाँ रंगोली बना सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी सगुन के रूप में यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल मिट्टी जिसे गेरू भी बोलते हैं उससे चौक पूर लिया है। चौक जरूर पूरना चाहिए। उसके बाद मैं आटे से स्वास्तिक बना दूंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद हम यहाँ पर दीपक जलाएंगे। और देखिए, यम का दीपक हम जलाते तो घर के अंदर हैं, लेकिन उसको पूजा करके बाहर ले जाकर रखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर की जो बड़ी महिला होती है वो ये दीपक जलाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद हम मिट्टी का दीपक लेंगे। उसमें इस तरह से आप रुई आग पे प्यास हो तो आप रुई से बातियां बना लीजिएगा। 2 बड़ी बड़ी बातें बनाकर उसके चारों कोनों को हम जला देंगे। 4 बातियां हो जाए। आप चाहे तो अलग अलग 4 बाती भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक प्लेट में मैंने चावल ले लिए हैं। उसके ऊपर हम साबुत मूंग डाल देंगे। आप चाहें तो गेहूँ भी ले सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम दीपक रख देंगे। उसमें हमें सरसों का तेल डालना है। ज़्यादा तेल डालिएगा जिससे पूरी रात जले। जितना देर तक जलेगा उतना ही अच्छा रहता है। बहुत सारा तेल हम इसमें डाल देंगे और इन बाल्टियों को हम जला देंगे। दीपक को जलाने के बाद ही दीपक का पूजन करना है। और जब भी आप यम का दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ चुके तब हम यम का दीपक जलाएंगे। तो देखिए, दीपक जलाने के बाद रोली से हम तिलक कर देंगे दीपक को। उसके बाद हम तिल समर्पित कर देंगे और इस तरह की कौड़ी आती है। उसके बाद एक कौड़ी हम इसके अंदर डाल देंगे और एक सिक्का इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल रख दीजिएगा, नहीं तो बिना फूल के भी ये पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, दिवाली की लगभग सभी पूजाओं में खील बतासे का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम थोड़ी सी खील डाल देंगे। अब घर के सभी सदस्यों को यम के दीपक की परिक्रमा करनी होती है और एक एक सिक्का अपने हाथ में लेंगे और परिक्रमा करके अपना सिक्का दीपक के पास ही रख देंगे। सभी ऐसा ही करेंगे। सिक्का हाथ में लेंगे, परिक्रमा करेंगे और सिक्का दीपक के पास रख देंगे। सभी अब अपने अपने नाम का सिक्का रख देंगे। बाद में जो सिक्के हैं उनको दान कर दिया जाता है, घर में नहीं रखे जाते हैं ये सिक्के। और परिक्रमा करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा हम जल लेंगे और दीपक के ऊपर से हम जलवार देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे।
इस तरह से यम के दीपक का पूजन किया जाता है। अब हमें दीपक घर के बाहर जलाना है। तो देखिए, आप चाहें तो किसी प्लेट में अनाज भरकर, गेहूं, बाजरा, चावल या इस तरह फूल रखकर उसके ऊपर दीपक जला देंगे। इस प्लेट के ऊपर आप दीपक जला सकते हैं। ज़मीन पर थोड़े से फूल रखकर भी दीपक जला सकते हैं। ज़मीन पर सीधे दीपक को नहीं रखना है। यम का दीपक हमेशा घर के बाहर जलाया जाता है और दक्षिण दिशा में दीपक हमें जलाना है। देखिए, दक्षिण दिशा में ही यम का दीपक जलाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अपने घर की चौखट के बाहर इस तरह से दक्षिण दिशा में आप कोई रंगोली बनाकर भी या सीधे थोड़े से चावल या फूल रखकर ज़मीन पर भी दीपक रख सकते हैं। चावल ना हो तो आप थोड़े फूल रख दीजिएगा। आपको दीपक को हमेशा आसन देकर ही विराजमान करना है, सीधे ज़मीन पर दीपक नहीं रखना है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर यम देवता से कहेंगे कि आप हमारे घर के बाहर से ही हमारा पूजन और धूप नैवेद्य स्वीकार करें, यहीं से हमारी पूजा स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान जैसे यह दीपक चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली बाधाओं को आप हर लेना। अब हम यहाँ से चले जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं ठहरना है। दीपक को मुड़कर हमें नहीं देखना है। अगले दिन सुबह हम ये दीपक उठा लेंगे और ये कौड़ी जो सिक्का है इनको दान कर देंगे। और जो दीपक है इसको हम किसी पीपल के नीचे रख कर आ जाएंगे या ज़मीन में दबा देंगे। अगर आपने आटे का दीपक लिया है तो आप उसे गाय को खिला सकते हैं या चींटियों को डाल सकते हैं। और जो प्लेट में आपने चावल भर कर रखे हैं किसी गरीब को दान को दे सकते हैं। यह जो दीपक है इसका आप भूमि विसर्जन या जल विसर्जन भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में यम का दीपक जलाया जाता है उन घरों में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए धनतेरस के दिन आप यम का दीपक जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में यह दीपक जलाया जाता है और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यम के दीपक को मुड़कर पीछे नहीं देखना है। घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ जाए तब हमें यम का दीपक जलाना है। यम के दीपक जलाने की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगी। और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली। राधे राधे।